वेलकम टू दी क्लास 24। तो ये आपका जो आज का स्पेशल वीडियो है ना, ये टेनिस टूर्नामेंट को लेके है और 2021 और 2022 यानी कि पिछले 2 सालों के जो टूर्नामेंट है वो आपके पूरे हो चुके हैं। 2022 के भी जो टूर्नामेंट है वो पूरे हो चुके हैं। तो आइडियली 21 में जितने भी विनर्स रहे हैं और 22 में जितने भी विनर्स रहे हैं वो आज आप मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से देखोगे। और टेनिस से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है, क्योंकि टेनिस जो है वो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी वाला एक रेगुलर जो है ना स्पोर्ट्स बोला जाता है। और टेनिस को कई लोग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ रॉजर फेडरर के नाम से ही जानते हैं। मतलब मैं अगर स्पेसिफिकली अपनी बात करूं तो मैंने टेनिस शुरू किया था सिर्फ और सिर्फ रॉजर फेडरर के स्पोर्ट्स को या गेम को देखते हुए। और आज रॉजर फेडरर जो है वो रिटायर हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे जानेंगे एक बार रॉजर फेडरर के करियर के बारे में, क्योंकि कई लोगों के लिए टेनिस का मतलब ही रॉजर फेडरर थे। तो अभी रॉजर फेडरर जो है वो रिटायर हो चुके हैं। और टेनिस एक बार अगर हम पूरा देखें तो टेनिस के ग्रैंड स्लैम जो है वो आपके 4 खेले जाते हैं, यानी कि टोटल मिला के पूरे साल में 4 टेनिस टूर्नामेंट किए जाते हैं जो कि आपके सीक्वेंस में होते हैं। सबसे पहला सीक्वेंस ऑस्ट्रेलियन ओपन है, मतलब पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर आपका जो है वो फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है और फिर यूएस ओपन होता है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो विंबलडन ओपन है। जो भी टेनिस प्लेयर का जो आपका स्पोर्ट्स जो खेल रहे हैं, टेनिस प्लेयर जो खेल रहे हैं, उसमें जिसने सबसे ज्यादा विंबलडन जीते हैं ना वो आपका विनर होता है। उसके अलावा यहाँ पे एज जो है ना वो भी क्राइटेरिया होता है कि जिसने सबसे कम एज के अंदर जो है ना वो टेनिस का अपना पहला कोई भी इन 4 टूर्नामेंट में से खिताब जीत लिया हो, वो भी आपकी अच्छी रैंक्स में जो है वो आ जाता है। तो एक एज और एक विंबलडन ओपन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेनिस की रैंकिंग में। ठीक है, काफी सालों तक रॉजर फेडरर की जो टेनिस की रैंकिंग रही है वो विश्व में नंबर 1 रही है, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। और आप याद रखिए एक टेनिस के प्लेयर की जो उम्र होती है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। कोर्ट पे हार्डली 20-22 साल जो है वो हार्डली निकाल सकते हैं, वरना 35 के बाद ज्यादातर टेनिस खिलाड़ी जो हैं वो आपके रिटायर ही हो जाते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो आपके साल 1905 में शुरू हुआ था और इसका एनुअल टूर्नामेंट जो है वो जनवरी के महीने में होता है। ठीक है, सरफेस जो होता है वो हार्ड कोर्ट होता है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे काफी सख्त कोर्ट के ऊपर जो है वो टेनिस टूर्नामेंट खेला जाता है। 2021 के जो विजेता थे वो नोवाक जोकोविच थे। नोवाक जोकोविच आपके सर्बिया से बिलोंग करते हैं। रनर अप जो है वो डेनियल मेडवेडेव करके याद रखिए। वुमेन सिंगल में नोआमी ओसाका, ये मैं आपको 2021 के विनर बता रही हूँ। और रनर अप जो है वो आपकी जेनिफर ब्रेडी के नाम से, वुमेन रनर अप के नाम से जो है वो जानी जाती हैं। विनर 2022, अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे जो इमेज आपको नजर आ रही है इसकी विनर जो थी, अगर हम यहाँ पे फीमेल्स की बात करें, क्योंकि सुर्खियां जो है वो इन्होंने ज्यादा बटोरी थी, एशले बार्टी करके याद रखिए। ये खुद ऑस्ट्रेलिया से ही बिलोंग करती हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली भी ये पहली ऑस्ट्रेलियन महिला के नाम से जानी भी जाती हैं। इससे ज्यादा सुर्खियों में ये इसलिए रही क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के तुरंत बाद जो है उन्होंने 2021 में रिटायरमेंट जो है ना वो घोषित कर दिया, मात्र 25 साल की उम्र में, कि अब वो जो है ना वो नहीं खेलने वाली हैं। तो वुमेन सिंगल विनर जो है वो एशले बार्टी और मेन सिंगल जो है वो रफाल नडाल। रनर अप जो है वो डेनियल मेडवेडेव। आप याद रखिए 2021 में भी रनर अप जो है वो डेनियल मेडवेडेव थे और 2022 में भी डेनियल मेडवेडेव जो है वो आपके रनर अप है। फीमेल रनर अप जो है वो डेनियल कॉलिंस के नाम से जान के याद रखिए आप। फ्रेंच ओपन 1891 में शुरू हुआ था और ये एनुअल टूर्नामेंट जो है वो मई और जून के महीने में खेला जाता है। इसका जो सरफेस है वो मिट्टी का होता है, यानी कि क्ले सरफेस जो है ना वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। 2021 में इसके मेंस विनर जो थे वो थे नोवाक जोकोविच। रनर अप जो थे वो स्टेफेनोस टिसिपिस के नाम से। वुमेन सिंगल विनर जो है वो बारबरा क्रेजिस्कोवा, काफी फेमस हुई थी ये भी। और रनर अप जो है वो एनास्तासिया
एनास्तासिया, ठीक है, ये 2021 के विजेता। 2022 के अगर विजेताओं की बात करें फ्रेंच ओपन की, तो वहां पे मेन सिंगल रफाल नडाल जो कि स्पेन को बिलोंग करते हैं, काफी खबरों में रहे हैं कोविड के टाइम पे रफाल नडाल जी। और रनर अप जो है वो कैस्पर रुड करके याद रखिए, कैस्पर रुड, इनका नाम अभी आपको दोबारा भी सुनाई देगा, तो कैस्पर रुड याद रखिए। वुमेन सिंगल ईगा स्वेटेक जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। उसके बाद आपके मेंस डबल, वुमेन्स डबल और मिक्स डबल्स जो है वो भी आपके यहाँ पे टूर्नामेंट जो है वो खेले जाते हैं। तो आइडियली आपका ये पूरा पैटर्न होता है, मेन सिंगल, वुमेन सिंगल, मेंस डबल, वुमेन सिंगल और मिक्स डबल करके। तो ये 5 डिफरेंट तरीके के टूर्नामेंट्स हर जो आपका टेनिस टूर्नामेंट है उसमें खेला जाता है। विंबलडन की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पुराना है। 1877 में जून और जुलाई के महीने में ये खेला जाता है। और सरफेस जो होता है वो इसका घास का होता है, जैसे आपको पीछे बैकग्राउंड पे नजर भी आ रहा है ना, घास के सरफेस पे ही विंबलडन जो है ना ये खेला जाता है। इसके 2021 के जो विजेता थे वो नोवाक जोकोविच थे। रनर अप जो है वो आपके मैटियो बर्टिनी है। वुमेन सिंगल की विनर जो थी वो आपकी एशले बार्टी, और रनर अप जो है वो कैरोलिना प्लिस्कोवा के नाम से जाना जाता है। अब 2022 की बात कर लेते हैं। 2022 में जो है ना मेन सिंगल जो है वो नोवाक जोकोविच, फिर से वही नाम है ना, आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, लेकोस्टे की टी शर्ट पहन के नोवाक जोकोविच जो है वो आपके यहाँ पे विनर रहे हैं, मेन सिंगल के विनर। रनर अप जो है वो निक किर्गियोस करके याद रखिए, रनर अप निक किर्गियोस। ये काफी ज्यादा फेमस आए थे, मतलब काफी ज्यादा इनका नाम भी हुआ था, मतलब रनर अप बनना निक किर्गियोस के लिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। वुमेन सिंगल जो है वो एलेना रिबाकिना, और रनर अप ऑनस जेब्यू करके याद रखिए। अच्छा, इसी ग्रैंड स्लैम के बाद विंबलडन के बाद एक पूरा चार्ट बनाया जाता है जिसमें ये निकल के आता है कि रफाल नडाल जो है वो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले पर्सन बन गए, जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नोवाक जोकोविच जो है ना वो आपके ग्रैंड स्लैम जीते हैं 21, और रॉजर फेडरर जो थे वो थे आपके 20 पे। तो इस साल का जब विंबलडन हुआ है, 2022 का जो विंबलडन कप हुआ है, उसमें फाइनल टैली जो है वो ये थी यहाँ पे, और इसके बाद ही रॉजर फेडरर ने रिटायरमेंट अपना दे दिया। यूएस ओपन 1881 में शुरू हुआ। टूर्नामेंट अगस्त और सितंबर के महीने में होता है। इस साल का टूर्नामेंट अभी आपका खत्म हुआ है, इसीलिए मैं ये वीडियो कर रही हूँ ताकि आपको इस साल यानी कि 2022 तक का पूरा डाटा पता होना चाहिए। अगस्त और सितंबर के बीच में होते हैं, अभी ये खत्म हुआ है। हार्ड कोर्ट पे ये खेला जाता है। मेन सिंगल में 2021 में जो विनर थे वो थे डेनियल मेडवेडेव, और रनर अप यहाँ पे बन गए थे नोवाक जोकोविच। वुमेन सिंगल की विजेता जो है वो एम्बा रादुकाने, और रनर अप जो है वो आपकी लैला फर्नांडिस करके इनको बोला जाता है यहाँ पे। अच्छा, 2022 में एक नया जो है वो रिकॉर्ड, देखिए टेनिस के फील्ड पे, टेनिस के मैदान पे रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं, जिसमें से एक रिकॉर्ड आपका ये है। 2022 अगस्त सितंबर के महीने में, अभी ये खत्म हुआ है सितंबर में, मेन सिंगल के जो विजेता हैं वो है कार्लोस अल्कराज, जिनकी स्क्रीन पे आपको तस्वीर नजर आ रही है। स्पेन से बिलोंग करते हैं ये, और महज 19 साल के हैं, सिर्फ और सिर्फ 19 इयर्स के हैं ये। और ऐसा करने वाले ये दूसरे खिलाड़ी हैं, मतलब इतनी कम उम्र में कोई भी टेनिस टूर्नामेंट में से 4 जो इंपॉर्टेंट जो सीक्वेंशियल टेनिस टूर्नामेंट है वो जीतने वाले सबसे कम उम्र के ये दूसरे खिलाड़ी हैं। रनर अप कैस्पर रोड, मैंने आपको कहा था कैस्पर रोड आपको आगे नजर आएंगे। तो 2022 का अभी यूएस ओपन का लास्ट जो हुआ है उसमें कैस्पर रोड जो है वो विनर है रनर अप के फॉर्म में, ठीक है। मैं और विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज। वुमेन सिंगल जो है वो ईगा स्वेटेक करके याद रखिए, ईगा स्वेटेक करके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, मतलब वो मैं कुछ उन लोगों के नाम बता रही हूँ जो आपके काफी ज्यादा फेमस रहे थे, जैसे कि आपकी ईगा स्वेटेक जो है वो पोलैंड से है। पोलैंड से आइडियली बहुत ज्यादा आपके टेनिस के खिलाड़ी जो हैं फीमेल्स में ज्यादा आपकी नजर नहीं आती हैं। और उपविजेता जो हैं वो हैं कोको। इसमें उपविजेता ओनस जेबियोर होगा ना, उपविजेता जो है वो ऑनस जेबियोर है, ठीक है, ऑनस जेबियोर। कोको गॉफ नहीं लिखना है, कोको गॉफ नहीं लिखे। वुमेन सिंगल में ऑनस जेबियोर जो है ना वो आपकी यहाँ पे विजेता बनी है, जो कि ट्यूनीशिया से बिलोंग करती है, ठीक है।
ट्यूनीशिया से बिलोंग यहाँ पे कर रही हैं। तो एक तो आप मेन सिंगल कार्लोस अल्कराज याद रखिए, वुमेन सिंगल में विनर जो है वो इगा स्विएटेक याद रखिए। आपको मैं इस मतलब यहाँ पे पूरा इस तरीके से ना आपको पूरा जो है ये मिल जाएगा। यहाँ पे भी मैं ओनस जेवियर जो है अच्छा यहाँ पे तो आपके सिर्फ विनर्स के नाम है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का रफाल नडाल, फ्रेंच ओपन जो क्ले पे खेला जाता है वो रफाल नडाल आपका, विंबलडन जीता नोवाक जोकोविच ने, यूएस ओपन जीता कार्लोस अल्कराज ने। उसके अलावा आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन फीमेल जीता एशले बार्टी ने, फ्रेंच ओपन जीता इगा स्विएटेक ने पोलैंड से, विंबलडन जो है वो जीता आपका एलेना रोबेकियाना ने, और यूएस ओपन जीता इगा स्विएटेक ने। ठीक है, आपकी ये क्ले का याद रखिएगा, आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड ग्राउंड पे खेला जाता है, जबकि फ्रेंच ओपन क्ले पे और विंबलडन जो है वो घास पे खेला जाता है। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपको लर्न करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए ये पूरा पार्ट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे आपको पूछे जाएंगे। आई होप क्लियर है सारी चीजें। कहीं पे कोई डाउट रहते हैं, कुछ भी रहते हैं, तो आप जरूर से बताइएगा। वुमेन सिंगल की विनर आपकी जो है वो स्टेफेनोज अच्छा या बारबरा रहेंगी। तो ये भी मैं आपको एक बार रिवाइज कर दूंगी। पीडीएफ जो आपकी होगी अपडेट वो रिवाइज ही होगी। रॉजर फेडरर की बात कर लेते हैं, स्विस प्लेयर है रॉजर फेडरर। 8 अगस्त 1981 को बेसल स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन 1981। ठीक है, रॉजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जो है वो जीते हैं अपने पूरे करियर में, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन है 6, फ्रेंच ओपन है 1, विंबलडन ओपन है 8 और यूएस ओपन है 05। देखो 08 की वजह से विंबलडन कप जो इन्होंने जीते हैं वो 8 हैं, इसीलिए रॉजर फेडरर की रैंकिंग जो है वो ज्यादातर नंबर 1 पे रहती थी। उसी के साथ आप एक चीज और भी याद रखो कि कार्लोस अल्कराज 19 साल में पहला अपना जो टूर्नामेंट है 4 इंपॉर्टेंट उसमें से जीत चुके हैं, इसीलिए अभी की हाल ही फिलहाल जो रैंक 1 थी ना वो आपकी कार्लोस अल्कराज की थी। ठीक है, एज भी कम है और यूएस ओपन भी जीत लिया है, तो नंबर 1 की अभी टेनिस प्लेयर में अल्कराज का नाम आ रहा था, ये याद रखिएगा। रॉजर फेडरर ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जो जीता था वो 2003 में जीत लिया था, और उनका पहला ही टाइटल जो है ना वो विंबलडन चैंपियनशिप ही था, जिसमें उन्होंने मार्क फिलिपोसिस जो है ना उनको हराया था। उसके बाद से ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने 2018 में लास्ट अपना जीता। रॉजर फेडरर डेविस कप चैंपियनशिप भी 2014 में जीत चुके हैं यहाँ पे, और वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार जो है ना वो रॉजर फेडरर को खिताब यहाँ पे मिल चुका है। इन्होंने ओलंपिक्स में भी काफी सारे मेडल जो हैं वो जीते हैं। रफाल नडाल और नोवाक जोकोविच अकेले 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनसे ज्यादा जो आपकी टूर्नामेंट्स हैं या जीते हैं, है ना। एक तो आप ये याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पे आपके सामने लिस्ट दी गई है पूरी। विंबलडन 2003 में जीत लिया पहली बारी मार्क फिलिपोसिस से, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। उसके बाद ये जीते गए लगातार, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन जीता। मतलब सेम ईयर में देखो आप 2004 में इन्होंने तीनों खिताब जीते, ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन और यूएस, है ना। फ्रेंच रह गया। फिर उसके बाद 2005 में दोनों खिताब, 2006 में भी तीनों यहाँ पे, 2007 में जो है इन्होंने 3 खिताब यहाँ पे जीते, 2008 में 1 ही जीता, 2009 में 2 जीते, 2010 में 1, 2012 में जो है वो इन्होंने 1 खिताब जीता, 2017 में इन्होंने 2 खिताब जीते जो कि आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन थे, और लास्ट 2018 में इन्होंने क्रोएशिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो जीता। तो काफी टाइम से, लंबे समय से हार मिल रही थी, इसलिए जो है ना वो यहाँ पे अपना रिटायरमेंट दे गए। अच्छा, रफाल नडाल के अगेंस्ट सबसे ज्यादा जो मैचेस खेले वो एंडी मुरे ने खेले। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोचक सी बात है कि ज्यादातर जो है वो रफाल नडाल जो है वो या तो इनके सामने हुआ करते थे या फिर एंडी मुरे और एंडी रोडेक हुआ करते थे। तो रॉजर फेडरर जो है वो अपनी टेनिस से विदाई ले चुके हैं, या इस खेल से पूरा संन्यास जो है वो ले चुके हैं। तो अब ये अपना कुछ और काम करेंगे, है ना। टिल देन आप टेनिस प्लेयर की पूरी जानकारी, टेनिस प्लेयर्स की पूरी जानकारी, टेनिस की पूरी जानकारी रखिए। अब जो मैचेस होंगे वो सीधा आपके जनवरी से होंगे। तो अब जब हम टेनिस टूर्नामेंट पढ़ रहे होंगे तो हम जनवरी में जो है वो पढ़ेंगे, क्योंकि इस साल के ओवर हो चुके हैं। तो सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का रेस्ट हो गया। अब जनवरी से फिर से जो है ना
वो आपके सारे सेशंस जो है वो टेनिस के शुरू होंगे। जनरल नॉलेज की क्लास जो है वो आपकी शाम को 7 बजे आज होगी। ब्रह्मास्त्र सीजीएल का बैच जो है वो आपका चल रहा है टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम आपकी स्टार्टिंग से लेके सिलेक्शन तक जो है ना वो पूरी तैयारी कराएंगे, जिसमें मैं आपको साइंस कराऊंगी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ये सारा सेगमेंट जो है वो आपके पास यहाँ पे होने वाला है। आप क्लास 24 की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी पीडीएफ है वो आपको क्लास 24 के ऊपर ही मिलती हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो आपके इस टाइम पे अब डेली आएंगे, है ना। हर रोज जो है वो आपके पास इसी समय पे एक शॉर्ट वीडियो आएगा, जो कि आपकी किसी ना किसी जीके या साइंस की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ही होने वाला है। सो थैंक यू सो मच गाइस, जुड़े रहिए चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और हमारे साथ हर एक एसएससी, सीजीएल या फिर एफसीआई के एग्जाम के लिए कंटिन्यूएशन प्रिपरेशन करते रहिए, जीत अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।